तो भैया कई चेले ऐसे भी होते हैं, पर गुरु जी जो कहें उसको स्वीकार करना चाहिए। संत महिमा सुंदर बखानी है। अपने स्वरूप के में तो हम स्थित है ही, क्योंकि मानस कहती हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर का अंश ये जीव है, ये चेतन है, अमल है, सुख की राशि है, इसमें कोई दोरा नहीं, कोई संशय नहीं है। परंतु फर्क यही है कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। जैसे कोई हंसों का बच्चा जब उड़ने का प्रयास कर रहा था, थोड़ा सीख रहा था, उसी समय कभी गिरे, कभी थोड़ा उड़े, फिर गिर जाए, फिर उड़े, ऐसा प्रयास कर रहा था। तब तक क्या हुआ, वो उड़ करके एक कोई तालाब में गिर गया, और तालाब जो था वो एकदम गंदगी से भरा हुआ, कीचड़ था उसमें। अब वो जब निकला तो हंस का स्वरूप तो बड़ा ध्वल होता है, एकदम सफेद, लेकिन निकला तो एकदम उससे काला हो गया, मेल से, गंदगी से काला हुआ। तब तक कौओं का कोई झुंड उड़ता हुआ जा रहा था, तब तक उसने अपना कलर मैच करवाया और बोले हाँ हो सकता है यही हमारी बिरादरी वाले हैं, यही हमारी जाति के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं। तो वो उनके साथ में उड़ गए। अब उनके साथ रहता, उनके साथ तो कौवे जैसा स्वभाव बनने लगा। एक दिन क्या हुआ, कोई हंसों का झुंड आया तो उन्होंने देखा, क्योंकि हंस तो संत हंस गए गुण गए पय हरि बारी विकारी। संत तो गुण को ग्रहण करते हैं, जैसे हंस को दूध, हंस जो है पय है बारी विकारी, वारी जो है पानी अलग कर देता है और दूध पी लेता है, ऐसे ही संत सार ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। तो संतों ने कहा भैया तुम तो संत हो, हंस हो। तो उसने कहा नहीं, ये मेरी जाति के लोग हैं, देखो इनका और मेरा कलर भी खूब अच्छी तरह से मैच करता है। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, ये देखो ये तो कौवे हैं और तुम हंस हो। तो उसने कहा तो फिर बताओ मैं हंस हूं तो मेरा कोई प्रमाण। तब तक उसने पकड़ करके एक निर्मल जल के अंदर धक्का दिया, निर्मल जल में मलमल करके नहाया, स्नान करवाया, और जब बाहर निकला तो जब वो गंदगी धुली, बाहर निकला तो एकदम सफेद मोती जैसे ढल उसके पंख। तो हंसों के समान अपने आप को पाया। तो बोले इतने दिन में कौओं के संग में रहा? बोले हाँ बेटा कौओं के संग में रहा। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्वरूप को भूल चुके थे। ठीक यही हमारे साथ में है। हम है तो हंस, ईश्वर के अंश है, जीव है, अविनाशी है, परंतु फर्क यही है कि यहाँ आकर के ऐसे इस गंदगी के कीचड़ में सन गए हैं कि हम लोग अपना स्वरूप भूल गए हैं। और जब कोई संत रूपी हंस हमारे जीवन में आएगा, पकड़ करके फिर कोई सरोवर के अंदर राम कथा जैसे, कृष्ण कथा जैसे इस सागर में स्नान करवाएगा, मल मल करके स्नान करवाएगा, तब हम बाहर निकलेंगे तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बना, काक हो पिक बकऊ मराला, अरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग तेरी अच्छी बने। संत समाज की बहुत महिमा है। अंत में वंदना करते करते पूज्य गोस्वामी जी महाराज सबको प्रणाम करते। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता, समस्त आकर 4,84,000। रामचरितमानस के अंदर वंदना क्रम बहुत श्रेष्ठ है और बहुत लंबा है। अयोध्या जी की वंदना है, नर नारियों की वंदना है,
उसके बाद में परिजन सहित विदेहराज जनक की भी वंदना है। और ये वंदना करते करते कपिपति रीछ निशाचर राजाओं की वंदना की है। और बाद में श्री तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के नाम की वंदना की है। राम नाम, ये जो 2 अक्षर है इसकी महिमा की है। और वास्तव में कोई ज्ञान न जाने, कोई भक्ति न जाने, कोई योग निष्ठा न जाने, कोई कर्म में श्रेष्ठ प्रवृत्ति न हो, किसी भी मार्ग से यदि भगवत भक्ति न जाने, उस जीव के लिए आश्रय है कि वो केवल 2 अक्षर का एक राम नाम है, उसका आश्रय ले ले, उसका आश्रय ले ले। आपने कथा तो सुनी है, भरत जी जब चित्रकूट धाम गए तो कई लोग हाथी चढ़कर गए, कई लोग घोड़े पे चढ़कर गए, कई लोग रथ पे चढ़कर गए, कोई पालकियों पे बैठकर गए, लेकिन भरत पयादे ही, भरत जी पैदल गए। क्यों? हाथी पर चढ़ना ये ज्ञानी है। अभी इसकी व्याख्या भरत चरित्र में करेंगे विस्तार से, हाथी वाला ज्ञानी कैसे है। घोड़े पे चढ़ने वाला इंद्रियों पर निग्रही करने वाला है, संयमी है। पालकी पे चढ़ने वाला भक्त है। क्यों? क्योंकि पालकी बंद होती है और उसको विश्वास करके बैठना पड़ता है। ले जाने वाले कहां ले जा रहे हैं, पालकी के पर्दे लगे होते हैं। ऐसे ही भक्ति में भी विश्वास करना पड़ता है, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। तो पालकी में बैठने वाले भक्त है, लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं मुझे न भक्ति, न संयमी, न इंद्रिय निग्रही, न ज्ञानी, कुछ नहीं बनना। तो बोले पयादे ही, पैदल। और पैदल में कितने चरण हो? 2, एक आगे एक पीछे। उसी तरह राम नाम के अंदर अक्षर कितने हैं? बोले मुझे केवल उनका सहारा है। भरत पयादे ही जाई, भरत जी तो केवल राम जी का नाम लेते हुए जाए। अच्छा, वैसे इसका नाम जो दुनिया है संसार का, वो भी इसीलिए है, दुनिया। नहीं तो कोई बोल देता एकनिया, दुनिया क्यों बोलते इसे? 2 पर जो टिकी है वो दुनिया। और आश्चर्य की बात यह है कि आपको अपने शरीर में भी सब 2 अक्षर की चीजें नजर आएंगी। सिर कितने अक्षर है? आंख, नाक, कान, मुंह, पेट, पीठ, हाथ, पांव, नख, रोम, जिह्वा, दाढ़, दंत, आंत, कितने अक्षर है? सब 2 अक्षर है। इसलिए 2 अक्षर हैं सब में। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं 2 अक्षर वाली ये चीज बिगड़े तो 2 अक्षर वाले का सहारा ले लो, अपने आप तैयार हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। है 2 अक्षर, रा और मैं, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर 2। सब वर्णों पर छत्र और मुकुट मणि है राम जी का नाम, सब वर्णों पर। इसलिए ये दुनिया 2 पर टिकी है, ये दुनिया। अच्छा, गणेश जी प्रथम पूज्य इसलिए हुए कि भगवान ने राम का नाम लिख करके परिक्रमा करी और शंकर जी के पास में पहुंचे। गणपति जी नाम का प्रताप जानते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य। और राम नाम की तो बहुत सारी महिमा है। कितने लोग, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, मीरा, कितने भक्त नाम का आश्रय लेकर के तिर गए। अजामिल से लाखों तारे, अजामिल जैसे लाखों पाप करम के बोने भारे। अरे सुआ पढ़ावत गणिका तारी, वाल्मीकि जैसे सुआ पढ़ावत गणिका तारी, वाल्मीकि जैसे ब्रह्मचारी। ऐसे प्रभु को भूल गया मूर्ख नर, यह क्या किया? क्यों राम भजन को छोड़ दिया, प्रभु से मुखड़ा मोड़ दिया। अरे मूर्ख नर, यह क्या किया तुमने, यह क्या किया? अजामिल जैसे लाखों तारे
अवतारी, वाल्मीकि जैसे हत्यारी, कितने का कल्याण कर दिया भगवान ने। जल बीच मगने गज को पकड़ा, भागे देख दोनों का झगड़ा। जल बीच मगने गज को पकड़ा, भागे दोनों का झगड़ा। तब नंगे पांव हरि दौड़े आए, मग के हाथ से गज को बचाए। ऐसे प्रभु को भूल गया मूर्खनर, ये क्या किया। अरे क्यों राम भजन को छोड़ दिया, प्रभु से मुकड़ा मोड़ लिया। अरे मूर्ख नर, यह क्या किया तुमने, ये क्या किया। गज को बचाया। और संत बोले एक और उदाहरण, भगत प्रहलाद पर विपदा आई, राम भजे तो प्राण दंड पाए। भगत प्रहलाद पर विपदा आई, राम भजे तो प्राण दंड पाए। तब नरसिंह रूप बने विकराला, हिरना कुश को अध पछाड़ा। ऐसे प्रभु को भूल गया मूर्ख नर, यह क्या किया। क्यों राम भजन को छोड़ दिया, प्रभु से मुकड़ा मोड़ लिया। अरे मूर्ख नर, यह क्या किया तुमने, यह क्या किया। अरे तुमने यह क्या। कितनी कथाएं गिनाई प्रहलाद जी। ध्रुव जी की सोतिन माई, कटु बचन कई राज महताई, बालापन में दर्शन दीना, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ पद कीना। आज भी लोग कहते ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठामू। श्री ध्रुव जी की कथा। और नरसिंह जी के लिए नानी बाई का मायरा भरिया, भक्ति से सब कारज सरिया। बहुत ऐसी कथाएं हैं। राणा जी भेजा विष का प्याला, पी गई मीरा भज नंदलाला, विष को तो अमृत कर डाला, और चार भुजा प्रभु दरस दिखाला। इसलिए कवि ने कहा है, राम कहे सुन धर्मू भ्राता, देख भगत भगवान का नाता। जब जब भीड़ पड़ी प्रभु आए, लक्ष्मी मंडल हरि के गुण गाए। अरे ऐसे प्रभु को भूल गया रे मूर्ख नर, ये क्या किया। तो भैया दो अक्षर के नाम की ये महिमा। एक छत्र है, एक मुकुटमणि है। सब वर्णों पर कैसे, जैसे बहुत सारी सभासद बैठे हैं, राजा भी बैठा है, तो कैसे पहचान करोगे कि राजा कौन है। बोले राजा की पहचान यही है कि उसके मुकुट के ऊपर एक मणि लगी होती है और उसके ऊपर छत्र रहता है। भाई सभा में तो प्राय सेनापति, महामंत्री, संतरी हैं, तो उनके शीर्ष पर भी मुकुट होता है। पर हम कैसे जानेंगे कि इनमें राजा कौन है, क्योंकि राजा के सिर पर मणि और बाद में छत्र।
तब पता चलता ये राजा है। ऐसे ही दुनिया में नाम तो बहुत है, लेकिन भगवान के नाम में जो दो अक्षर है रा और म, ये दोनों वर्ण सब अक्षरों के ऊपर विराजते हैं। तब पता चल जाता है कि राजा तो यही है। बोलो जय श्री राम। तब पता चल जाता राजा तो यही है, और ये बिल्कुल सिद्ध है। बाकी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो दूसरे के ऊपर लिखा जाता हो, कोई वर्ण ऐसा नहीं है, खाली रे और मैं ही लिखा जाता है। रे ऊपर कैसे लिखा जाता है आपने कई बार देखा है। जैसे हम लिखते हैं धर्म, तो धर्म में रे कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है कि नहीं? मैं के ऊपर चला गया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें रकार जो है ऊपर चला जाता है, और मैं जो है वो भी ऊपर जाता है सब अक्षरों के। कहां? अनुस्वार का रूप में। जैसे हम लोग बोलते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, तो दारुणम मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। दारुण के ऊपर यदि बिंदी लगी है तो उसको क्या बोलेंगे? मैं। तो मकार अनुस्वार का रूप लेकर के ऊपर जाता है, और रकार जो है वो तो सब वर्णों के ऊपर विराजते। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर दोबू, तुलसी रघुवर नाम के ये वर्ण विराजत दो। बाकी कोई नहीं, ये दो। रकार भी गया ऊपर और मैं भी गया ऊपर, बाकी कोई है तो बता दो। इसलिए भगवान के नाम में ये दो अक्षर है और दोनों ही सब वर्णों के ऊपर विराजते हैं। इसलिए भगवान का नाम सब वर्णों में राजा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नाम की तो अद्भुत महिमा है। राम एक तापसती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधा। राम जी ने केवल एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने न जाने कितने लोगों का उद्धार कर दिया। नाम लेकर के कितने तर गए। भगवान ने तो केवल अहिल्या जी का उद्धार किया। हम राम कथा की पावन भूमि श्री प्रयाग से कथा का शुभारंभ करते हैं। देखो कथा 4 घाट पर, शरणागति का घाट भी है, भक्ति का घाट भी है, ज्ञान का घाट भी है और वैराग्य का घाट भी है। सबसे पहले भगवान शिव सती से कथा कहते हैं, ये ज्ञान घाट है। कर्मकांड का घाट है जिसमें याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते, वो प्रयाग की भूमि है। भक्ति का घाट है जहां कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कहते हैं, वो नीलगिरी शिखर पर है। और शरणागति का घाट श्री गोस्वामी जी कथा कहते हैं। और श्रोता कौन है? बोले उनका अपना मन। सुनु सठ मना, उनका मन ही श्रोता है। इसलिए समझाने का प्रयास करो तो ज्यादा से ज्यादा मन को करो। दूसरे को समझाने से काम बनने वाला नहीं है। और ये मन भी कैसा होता है, जैसा माहौल देखता है वैसा चला जाता है। अच्छा, मन की एक तो सबसे बड़ी खराब आदत ये है, कई बार लोग कहते हैं क्या करें, समाज में बहुत गलत आदमी हो गए। तो ऐसे गलत आदमियों की वजह से समाज जो है दिशाहीन हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है। पर आपको मैं वास्तव में बताऊं, गलत आदमियों की वजह से समाज दिशाहीन नहीं हुआ है। तो जितना दुर्जनों की वजह से नहीं हुआ, उतना सज्जनों की वजह से हुआ। वो तो दुर्जन है ही, लेकिन सज्जनों की वजह से ज्यादा दिशाहीन हुआ है। क्योंकि जो अपने आप में सज्जन बने हैं, वो कई बार आपस में एक दूसरे का प्रकाश सह नहीं पाते। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा सुनी है आपने? श्री राम जी का युद्ध रावण से पहले हुआ कि परशुराम जी से पहले? भाई थोड़ा बहुत जो भी हुआ परशुराम जी से, लेकिन बताओ रावण का पहले हुआ कि परशुराम जी का? परशुराम जी के साथ पहले हुआ। वो तो चलो दुर्जन है श्रावण तो, लेकिन यहां दोनों में क्यों? और दोनों एक ही चीज है। राम जी के विषय में भी लिखा है, रघुवर जब उठते हैं तो रघुवर बाल पतंग जैसे सूर्य,
और श्री परशुराम जी आए तो भी क्या लिखा, बोले आज हूं भृगुकुल कमल पतंगा। तो वहां भी भृगुकुल कमल पतंगा और वहां भी बाल पतंग। तो क्या ये सूर्य में लड़ाई, प्रकाश के बीच में लड़ाई, ईश्वर के बीच में लड़ाई, अवतार के बीच में लड़ाई, रावण से बाद में, परशुराम जी से पहले, और जबकि वस्तुतः एक ही चीज है, फिर भी झगड़ा पहले। इसका अर्थ क्या है? ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि जब समाज, परशुराम जी ने एक ही बात कही थी राम जी से, बोले या तो धनुष बाण हाथ में धरकर हमसे युद्ध करो या राम कहलाना छोड़ दो। बस जब हमें समाज में किसी दूसरे नाम से ईर्ष्या होने लगे, एक का प्रकाश दूसरा सहन नहीं कर पाए, तब ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है, सज्जनों में ही झगड़ा होता है। इसी वजह से समाज दिशाहीन होता जाता है। इसलिए मन को ऐसी स्थिति में न रख करके, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन है। इस विषयी सागर से मन हटे। इसलिए प्रयाग की भूमि जो कर्मकांड की भूमि है, एक संतों के संवाद के मध्य से राम कथा प्रकट हुई। और श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भारद्वाज बसहि प्रयाग, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, जिन्हि राम पद अति अनुराग, तापस समदम, तापस समदम, दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी प्रयाग में बसते हैं, तपस्वी है, संयमी है, इंद्रिय निग्रही है, परमार्थ पथ के ज्ञाता है। और माघ के अवसर पर श्री प्रयाग की भूमि पर माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल द्रवभु सुदस अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माघ का महीना, प्रयाग की भूमि पर, मकर राशि पर भगवान सूर्य नारायण आगे मकर संक्रांति का पावन पर्व भी आ रहा है। तो देखो, भगवती के पावन चरणार बिंद में बैठे हैं, राम कथा की इस पावन भागीरथी में गोता लगा रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तब लिखा है तीर्थ पति आव सब कोई। कौन कौन? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सब लोग। और वहां पर चर्चा क्या होती? ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग और कई भगति
ब्रह्म विचार की बात, तत्व विभाग की बात, भक्ति और भगवंत की बात, बस ये चर्चा होती है। क्योंकि संतों का तो यही जीवन है। और वास्तव में समय वही श्रेष्ठ है जो सत्संग में बीते, धन वही श्रेष्ठ है जो धर्म में लगे हैं। राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा। वो राज जो नीति के बिना है टिकता नहीं है, वो धर्म, वो धन जो बिना धर्म का है वो टिकता नहीं है। लंका कांड के अंदर तो अंगद जो रावण संवाद में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे 14 आदमी तो जिन हर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते ही प्राणी। हृदय में हरि भक्ति नहीं, वो आदमी जीवित ही सब समानते ही प्राणी। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, और जीवत सब सम 14 प्राणी। 14 जीवता ही मरे के समान है। इसलिए कथाओं के माध्यम से ये ध्यान रखना है, कहीं नंबर तो न हो इन 14 में हो तो निकलना जल्दी, इनसे निकलना जल्दी। बोलिए भक्तोर भगवान की जय। तो श्री भरद्वाज जी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न किया। क्या बोले? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक संशय है मन में। देखो, त्रिवेणी के तट पर रहने वाले भारद्वाज जैसे संत का भी संशय नहीं गया, फिर ये संशय बड़ों बड़ों के मन से नहीं जाता है, चाहे वो सती हो चाहे भरद्वाज। सती भी कहती है ये राम नहीं है, इसलिए संशय तो रहता है, संशय जाता नहीं है। क्योंकि दुनिया कहती है कि एक राम वो जो अवधेश कुमारा, जो नारी विरह में चरित्र करते हुए रावण को मार दिया, उसके चरित्र को पूरी दुनिया जानती है। यहाँ कहने का भाव क्या है? श्री भारद्वाज जी कहते हैं नारी विरह, इसका मतलब आप तो कहते हो राम ब्रह्म है, पर यहाँ नारी विरह, फिर ब्रह्म को कैसा विरह? आप कहते हो राम ब्रह्म है, तो भय वो रोष रन रावण मारा, ब्रह्म है तो रोष कैसा, विरह कैसा? इसका मतलब वो अवधेश कुमार जो राम है वो ब्रह्म नहीं है। प्रभु, हमने तो बहुत सारे राम सुन रखे हैं, इनमें से आप ही बता दो कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। कई तो कहते हैं कि नहीं वो राम तो सबसे न्यारे ही है। कोई कहते दशरथ जी वाले राम, कोई कहते घट घट में बैठा वो राम, कोई कहते दुनिया जिसने बनाई वो राम। अब कौन ऐसा? इसका प्रति उत्तर भी यही होगा। बोले सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम का सभी पसारा, और सोई राम है सबसे न्यारा। क्योंकि ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। ईश्वर का वचन सत्य है, लेकिन उसके चरित्र को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं। इसलिए तो भगवान की कथा को क्या बोलते? लीला। और लीला उसको बोलते हैं जो समझ में ना आए। बोलो जय श्री राम। कई बार हम लोग कहते लीला तो ही जाने, जिसके समझ में ना आए वो लीला। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तो बोले कौन सा राम मुझे बताओ? एक राम तो वो बोले प्रभु सोई राम है कि अपर पुनि जाई जपत त्रिपुरारी। शंकर जी जिनका भजन करते हैं रात दिन, क्या वो राम? जैसे मेरा भ्रम मिटे वो कथा मुझे सुनाओ, राम कौन सी? याज्ञवल्क्य जी बोले ये तो कथा सुनाऊंगा, पर सुनाऊंगा चाय पान के बाद। बोलो जय श्री राम। बताऊंगा तो सही कि राम कौन से, पर बताऊंगा चाय पान के बाद। इसलिए याज्ञवल्क्य जी 20 मिनट के विश्राम के बाद जो राम जी के विषय में प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य जी से, वो बहुत सुंदर उत्तर देंगे, और उसके संवाद में हम लोग सती चरित्र सुनेंगे। और एक बड़ी सूचना, ठीक 3 बजे हमारे श्रद्धेय परम वंदनीय पूजनीय
सद्गुरुदेव नापासर संस्कृत पाठशाला जो है उससे पधारेंगे श्री राम रतन जी, और जिनके पावन चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज ये बालक जो कुछ भी व्यास मंच के माध्यम से हरि प्रसाद वितरित कर रहा है, ये उन्हीं की कृपा है, उन सद्गुरुदेव ने ही जो दिया है, उसी को हरि प्रसाद समझ करके आप सबके सम्मुख वितरित कर रहा हूँ। तो पूज्य गुरुदेव का पदार्पण 3 बजे होगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा पधारे यहाँ। देखो एक घर की बात बता दूं था, गुरु जी आवे और यहाँ नहीं वे कहते थोड़ा सा कि बैठे रहो, थोड़ा सा बैठा रहो। गुरुजी ने तो कई कार्यक्रम टीवी पर भी देखे मेरे, तो गुरुजी सोचे चेला शीतल में तो पता इतो बड़ो धर्मनगर है, गांव है, और इनमें 150 ही वास्ते गुरुजी को पदार्पण हुए तो आप सब लोगों ने भी ज्यादा ज्यादा पदार्पण दर्शन संतों के विप्रों के पावन चरणारविंद और हरि की कथा, दोनों चीजें एक साथ। बोलो जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।